हेलो एवरीवन। ओके, आज हमने ये वाला पार्ट लिया है जिसका हमने एक पहला वीडियो में उसका रफिंग किया था। ओके, आज हम रफिंग भी करेंगे, उसको फिनिशिंग भी करेंगे। ओके, एक मल्टीप्लेट स्ट्रैटेजी यूज करके ये मशीन हमला हमले का 5 6 मशीन है। ओके, एक बार स्टॉक शो कर देता हूँ। ये हमारा स्टॉक है, नीचे हमारा फिक्चर्स में। ओके, उसको थोड़ा सेटअप में देख लेते हैं कि मशीन में सेट हुआ है कि नहीं। ओके, तो मशीन में सेट नहीं हुआ है, उसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे अभी पिक्चर शो नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से मैंने पिक्चर ऐड नहीं किया है। ओके, यहाँ से करना है पिक ऐड। ये मेरा पिक्चर है, देन डन। ओके, तो मैं यहाँ पे पिक्चर मैंने ऐड कर दिया है। अभी हमको पिक्चर भी दिखेगा वो पिक्चर के साथ में। ओके, इस तरह से ये मेरा पार्ट है मशीन के ऊपर लगा हुआ। ओके, तो मैंने सेटअप भी कर लिया है। ओके, स्टॉक टारगेट वगैरह सब कुछ सेट किया है कि हम डायरेक्टली हम जाएंगे अभी स्ट्रेटजी के ऊपर। ओके, स्ट्रेटजी है मल्टीब्लेड मशीनिंग। ओके, जस्ट ले लेता हूँ स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रफिंग, ब्लेड फिनिशिंग, हब फिनिशिंग और फ्लेट फिनिशिंग। ओके, पहला हम लेते हैं रफिंग। ओके, जस्ट ज्योमेट्री। यहाँ पे ऑप्शन है पैरेलल टू हब, पैरेलल टू शोल्ड और मोर्फ बिटवीन हब और शोल्ड। ओके, अभी हब क्या है, ये नीचे का जो है हब है। ओके, अभी पैरेलल टू हब मतलब ये हब से प्रोग्राम पैरेलल बनेगा। सेकंड क्या है, पैरेलल टू शोल्ड, मतलब ये वाला जो ऊपर का फेस है इससे प्रोग्राम पैरेलल बनेगा नीचे। ओके, तीसरा है मोर मोर बिटवीन हब टू शोल्ड, मतलब ये हब है ये शोल्ड है, इसके बीच में प्रोग्राम बनेगा। ओके, मोस्ट ऑफली हम यूज करेंगे पैरेलल टू हब। ओके, पहला हम इसके ऊपर ही प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, देन है ब्लेड। मुझे यहाँ पे ब्लेड सिलेक्ट करना है। ओके, मैं यहाँ पे ब्लेड सिलेक्ट करके रखा है, दो दो ब्लेड्स। ओके, इसके बीच में हमको फिर रफिंग करना है। ये हो गया मेरा ब्लेड सिलेक्शन। और अभी है हब, तो हब भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है, ये हब है। ओके, मतलब उसका बॉटम। सेकंड यहाँ पे शॉर्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने हमने लिया है पैरेलल टू हब, तो ये अभी हाइड है। यहाँ पे फ्लेट सिलेक्शन का ऑप्शन है। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लेट सिलेक्ट। ये मेरा फ्लेट्स है, ये हो गया। यहाँ पे मैं स्टॉक डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे कितना स्टॉक रखना है, 0.2 0.2। ओके, ब्लेड्स में और हब में हो गया। अभी मैं आ गया टूल्स में। टूल्स में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6 का R1 कटर। ओके, अभी मैं 6 का R1 से ही कर रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल टूल्स वगैरह यूज होता है, टेपर बॉल नॉच वगैरह। अभी मैं 6 का R1 से ही कर रहा हूँ। ओके, उसको मैं होल्डर लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, HS के 63। ओके, HS के 63 में लगा देता हूँ मैं, ER16 में 18 mm। हो गया, ये मेरा टूल हो गया, होल्डर भी मैंने लगा दिया है। देन ओके। ओके, अभी मैं आ गया लेवल्स में। लेवल में अभी तो कोई मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट आता हूँ पैरामीटर्स में। ओके, अभी यहाँ पे है क्वालिटी, यहाँ पे है डेप्थ ऑफ कट। ओके, मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कर देता हूँ 1। हो गया, बाकी मोस्ट ऑफ मैं कहीं भी ज़्यादा करके कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे है टूल एक्सिस कंट्रोल। टूल एक्सिस कंट्रोल में प्रेफर लीड एंगल, वो प्रेफर करेगा 5 डिग्री। ओके, मैक्सिमम लीड एंगल मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ओके, मिनिमम लीड एंगल 0 है। ओके, और मैक्सिमम 45, मतलब 0 से 45 के बीच में करेगा वर्किंग, लेकिन वो प्रेफर करेगा 5 डिग्री। ओके, साइड टिल एंगल है 30 डिग्री। ओके, साइड टिल में 30 डिग्री तक काम करेगा। ओके, लिंक्स में है। ओके, अभी गो चेक, अभी ये सब सारे पैरामीटर जो स्टैंडर्ड है मैं वही यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं टूल पाथ सेव कर देता हूँ और टूल पाथ यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेट। ये टूल पाथ कैलकुलेट करने के बाद में कुछ ऑप्शन हम देखेंगे। टूल पाथ हो गया मेरा कैलकुलेट। अभी बहुत सारा उसमें लिफ्ट दिख रहा है। ओके, हम जाएंगे सॉर्टिंग में, यहाँ पे है जिगजैग फ्रॉम लीडिंग एज, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, एक कैलकुलेट होने के बाद में हम देखेंगे कैसे हो गया। अभी हम देखेंगे टूल पाथ कैसे बन गया। अभी अभी हो गया प्रॉपर।
ओके, तो ये मैंने सिंगल ब्लेड का बना लिया। ओके, उसको मुझे रोटेट करना है हर जगह पे, तो मैं जाऊंगा स्टॉक एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन में। यहाँ पे है रोटेशन, यहाँ पे ये नंबर्स कितने हैं, तो मुझे पता है ये 10 नंबर है, मैंने डायरेक्ट 10 डाल दिए। ओके, ऑल सिलेक्ट करना है। ओके, पूरा प्रोग्राम मुझे बनाना है, उसके क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ऑल सेगमेंट मुझे सिलेक्ट करना है। फिर मैं कर देता हूँ सेव, और यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेशन। ओके, अभी टूलपाथ सारा जगह पे बन गया है। मुझे एक बार सॉर्ट वेरीफाई करके देखना होगा कि टूलपाथ हर जगह पे प्रॉपर बनाया या नहीं बनाया। ओके, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ उसको, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। ओके, इसके लिए मैंने डेस्कटॉप कट भी बहुत सारा AKM का रखा हुआ है। ओके, हम 2-3 मिनट सिर्फ देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टूलपाथ पे जाएंगे। हम अभी फिलहाल जो स्टैंडर्ड टूल्स है उससे ही प्रोग्राम बना रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे वीडियो जैसे जैसे वीडियो बनाने जाएंगे, हम स्पेशल टूल से भी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। अभी हम चेस का R1 लिया है, और बॉल भी यूज करेंगे 6 का। हम 6 का ही बॉल से भी फिनिशिंग करेंगे ब्लेड का। तो ये सेकंड पॉकेट चालू हो गया है इसका, और सेकंड पॉकेट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्टली फिनिशिंग में जाएंगे। ओके, अभी ये सेकंड भी हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके, तो हम देखेंगे ये पहला ब्लेड कैसे हो गया है। ओके, इस तरह से ये सारे ब्लेड हो जाएंगे रफिंग। मैं यहाँ से कर देता हूँ एग्जिट। ओके, ये मेरा टूल पाथ रफिंग का बन चुका है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड कॉपी। ओके, मैंने कर दिया सेव एंड कॉपी। अभी सेकंड है अपना ब्लेड फिनिशिंग। ओके, हम करें अभी ब्लेड फिनिशिंग। ओके, पहला तो हबी में रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी ब्लेड है। या इस बार में सिंगल ब्लेड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, कि मैं सिंगल सिंगल ब्लेड फिनिश करने वाला हूँ। मेरा ब्लेड हो गया। अब ऑलरेडी मेरा सिलेक्ट है पहले से, तो वही फेस में ले लेता हूँ। फिर फ्लेट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस सिंगल का। ओके, ये मैंने फ्लेट भी सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं आ गया टूल्स के ऊपर। ओके, टूल्स में मैं बॉल टूल यूज कर रहा हूँ। ओके, उसको मैं होल्डर लगाना पड़ेगा, मैं इसको होल्डर लगा देता हूँ। एफ्टर में आ गया HSK63 रिप्लेस होल्डर। HSK63 में ER16 18 mm लेंथ में। ओके, ये बॉल ने उसके ऊपर मैंने रख दिया। ओके, तो ये मेरा टूल भी सेट हो गया होल्डर के साथ में। अभी मैं बाकी कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सेव करके जनरेट कर देता हूँ पहले टूल पाथ। उसके बाद में हम बाकी चेंजेस देखेंगे। कि अभी टूल पाथ सारी जगह पे जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो लिफ्ट हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे कि कंटूर तो फुल है। सॉर्टिंग में हम करते हैं इसको स्टार्ट फ्रॉम लीडिंग एज। ओके, स्पाइरल कर देते हैं उसको। यहाँ पे सेव एंड कैलकुलेट। हो गया, तो टूल पाथ जनरेट हो गया ये। ओके, यहाँ पे है 1 का डेप्थ ऑफ कट, उसको इसको सिमुलेशन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे सॉर्ट वेरीफाई। एक बार सॉर्ट वेरीफाई करके भी चेक करते हैं। कितना स्टॉक वहां पे बचा हुआ है, या फिनिश हुआ है नहीं हुआ है। हमने पहला टुलपाती कॉपी कर लिया, उसकी वजह से शायद टाइम लग रहा है, क्योंकि वो सारे ब्लेड में जाएगा।
ठीक है, फिर भी होने तो पूरा कंप्लीट ही करते हैं उसको। वो स्टॉक अपडेट हो रहा है, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। फिफ्टी 2% हो गया है। अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है और। हो गया। ओके, अभी हम एक बार एक सिंगल प्लेट देख लेते हैं, इसका फिनिशिंग देख लेते हैं। हमारा डेप्थ पर ज़्यादा दिया है हमने कि वीडियो बड़ा ना हो जाए। एक सिंगल प्लेट ही देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे स्टॉक लग दिख रहा है इसके ऊपर, इसको चेक करते हैं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको शुरू नहीं किया है। ओके, और यहाँ से मैं ये ट्रांसफॉर्म अभी हटा देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है उसको। एक ही प्लेट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, और उसको ही चेक कर लेते हैं कि स्टॉक जा रहा है या बच रहा है। ओके, इसको ही हम चेक कर लेते हैं। हो गया, ब्लेड फिनिश हो रहा है पूरा। ओके, तो इस तरह से हम उसको रोटेशन भी कर सकते हैं। तो अभी मैं रोटेशन तो नहीं करता हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद में मैं आ जाता हूँ हब फिनिशिंग में। ओके, हब फिनिशिंग में मैं वापस फिलेट दो ब्लेड सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसके बीच वाला हमको एरिया सिलेक्ट करना है। ये हब में आ गया, ये मेरा हब था। ओके, यहाँ पे फ्लेट्स भी मैंने ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं, वही यूज़ करता हूँ। ओके, टूल्स तो मेरा बॉल टूल ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी पेज में ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में चेंज कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो है सॉर्टिंग में, यहाँ पे मैं जिग ले लेता हूँ। इसको सेव एंड कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। अभी देख सकते हैं आपने, हाफ फिनिशिंग भी हो गया मेरा। उसको भी मैं रोटेट कर सकता हूँ। ओके, अभी इसको ही सेव एंड कॉपी कर लेता हूँ। ओके, पहला टूल निकाल देता हूँ। अभी यहाँ पे है फिलेट्स फिनिशिंग, मतलब ये वाला फिलेट्स। ओके, अभी आ गया इसमें, इसमें मैं ले लेता हूँ ब्लेड, सिंगल ब्लेड। मुझे इसमें सिंगल ब्लेड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये मेरा सिंगल ब्लेड था। ओके, हब तो मेरा एक ही है सभी प्रोग्राम में, और यहाँ पे फ्लेट सिलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे फ्लेट्स है। अभी यहाँ पे मुझे 4 का बॉल यूज़ करना होगा। ओके, मैं अभी होल्डर तो नहीं लगाता हूँ, ये 4 का बॉल मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये वाला फ्लेट फिनिश करना है। ओके, अभी मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ टेक्नोलॉजी पेज में। यहाँ पे मुझे डालना है नंबर ऑफ कट्स। ओके, कितने कट मुझे लेने हैं। ओके, 10 कट लेने हैं। ओके, इसकी स्टेप और क्या रहेंगी, 0.05। जो भी मुझे देनी है मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कट देना पड़ेगा। ये एरिया है। ओके, ये हब साइड का है, ब्लेड साइड का है। ओके, अब मतलब ये बॉटम साइड में क्रिएट करेगा, ये ब्लेड ब्लेड के ऊपर क्रिएट करेगा। ओके, बाकी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे वन वे की जगह पे मैं स्पाइरल रख देता हूँ। ऑर्डरिंग में मैं रखता हूँ टॉप टू डाउन, तो मतलब ऊपर से नीचे तक। ओके, ऊपर से वो स्टार्ट करेगा। सेव एंड कैलकुलेट। ओके, टूल पाँच एंटर कर लिया उसने। ओके, पांच पासिस ऊपर के हैं, पांच पासिस नीचे करेंगे वो। इसको सिमुलेशन में भी देख लेते हैं, उसको सॉर्ट वेरीफाई करके। सॉर्ट वेरीफाई को शायद टाइम लगेगा क्योंकि हमने उसको वेरीफाई किया नहीं है।
ओके, अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये ब्लेड रफिंग और फिनिशिंग होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने हब फिनिशिंग का प्रोग्राम चलाया था। ये उसको हमने रोटेट नहीं किया अभी किसी को भी, बाकी के प्रोग्राम को। कि डेप्थ पर ज़्यादा है, इसके लिए हमको प्रॉपर कलर में कलर कोड नहीं दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से आज हमने देखा कि रफिंग, ब्लेड फिनिशिंग, हब फिनिशिंग और फिनिश ब्लेड फिनिशिंग। ओके, हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गए आज, लेकिन एक बेसिक तो पता चला कि हम कैसे इस तरह का पार्ट कर सकते हैं। ओके, ब्लिश टाइप हो या तो इम्पेलर हो। ओके, बाकी बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। ओके, अभी हमने सिर्फ बेसिक देखा कि इस तरह का पार्ट अगर आया तो हम किस तरह से सॉलिड कैम में कर सकते हैं। ओके, आज हमने देखा मल्टीप्लेट मशीनिंग सॉलिड कैम। ओके, ये ब्लिश टाइप पार्ट हमने एक बेसिक ट्यूटोरियल हमने देखा। थैंक यू।